आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं नमो उवज्जायाणं। ओम ह्रीं नमो लोये सव्व साहुणं। ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मंगलं। पडमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय, अनुभवी आत्मज्ञानी पुरुष की पहचान। देखिए, हमें मुक्ति की ओर जाने के लिए सद्गुरु की आवश्यकता होती है, ज्ञानी पुरुष की आवश्यकता होती है, क्योंकि गुरु बिना ज्ञान नहीं होता है। गुरु, गु का मतलब अंधकार, रू मतलब दूर करने वाला। जो गुरु वह व्यक्ति होता है जो हमारे अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर करता है। वह स्व पर प्रकाशक होता है, वह स्वयं ज्ञान वाला होता है, हमको ज्ञान देता है। जो एक मिट्टी का बना हुआ दिया है जिसमें बाती होती है और तेल होती है, उसको घने जो अंधेरे में रख दिया जाता जला करके, तो उस तिमिर को वो हर लेता है, यानी जो है प्रकाश कर देता है। तो जो दीपक को हमने प्रकाश की उपमा दी है, प्रकाश को ज्ञान कहा जाता है। इसीलिए ज्ञान की देवी जो सरस्वती है, जब कोई भी ज्ञान का उपक्रम किया जाता है तो ज्ञान की देवी सरस्वती की उपासना करने के लिए दीप प्रज्वलित किया जाता है। यानी हम उस ज्ञान की देवी से प्रार्थना करते हैं कि हे देवी, हमारे भीतर ज्ञान का दीपक जगाओ, जिसकी लो जलती रहे और हम जन्म जन्मांतर के अंदर सच्चा ज्ञान प्राप्त करें, क्योंकि सच्चा ज्ञान ही मुक्ति को ले जाने वाला है। और मुक्ति में जाने वाला जो आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा है। उपयोग लक्षण व जीव, आत्मा के लिए कहा गया है कि जिसका लक्षण उपयोग है, उपयोग का अर्थ होता है ज्ञान दर्शन। जो ज्ञान दर्शन वाला है वो आत्मा, इसको सच्चिदानंद कहा जाता है। सत का मतलब वो अविनाशी है, चित्त का मतलब वो ज्ञान दर्शन वाला है, और आनंद इसका लक्षण है, तो इसीलिए इसको सच्चिदानंद कहा जाता है। और इसके भीतर जो है अजस्र सुख का जो है वह स्रोत झरना बहता है। इसीलिए उस आत्मा को अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम कहा गया है। बाहर जो हम सुख ढूंढते हैं, कपड़े में सुख है, धन में सुख है, स्त्री में सुख है और संतान के अंदर सुख है, वो सारा हम ढूंढते हैं, वो सुखाभास है, वह सुख नहीं है, सुख का आभास है। तो उसको हम ढूंढते हैं, लेकिन उस सुखाभास से क्या होगा, वो तो टेम्परेरी है। आपने भोजन किया, भोजन के समय में आप थोड़ा, आपको हल्का सा सुख महसूस हुआ, और फिर वही जो है भोजन जो है वो उत्सर्जन हो जाता है उसका। तो इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं कि सच्चा सुख
इटरनल हैप्पीनेस ब्लिस है वह आत्मा का गुण है, बाहर वो नहीं है। तो हम बात कर रहे थे कि जो आत्मज्ञानी, अनुभवी आत्मज्ञानी है, उनकी पहचान कैसे करें। देखिए, गुरु बिना ज्ञान नहीं होता, हमने पहले ही आपको बताया, और आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है, शेष ज्ञान है। इसलिए मैं तलाश करनी पड़ती है सच्चे गुरु की। और वो सच्चा गुरु कब मिलता है? जब हमारा भाग्योदय हो, गुरु का भाग्योदय हो, और आप निमित्त बनो, वो निमित्त बने, आपका उपादान हो, उसका अतिशय हो, तभी वो जाकर के हमको ज्ञान संप्रेषित करता है। देखिए, स्वामी विवेकानंद केवल 36 वर्ष इस दुनिया में जिए, लेकिन 36 वर्ष में उन्होंने दुनिया को वह दिया कि वो अजर अमर हो गए। और उनकी 150 जन्म जयंती हम मना चुके हैं, और आने वाले समय में कितनी जन्म जयंतियाँ मनाएंगे हम कह नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकल योगा और उन्होंने कहा उठो, जो है युगों का, उठो जागो, जब तक चलते रहो जब तक कि मंजिल नहीं मिल जावे। चरे वेती हम चलते रहे, कारवां बनता गया। तो ऐसा उन्होंने उपदेश किया हमारी मानव जाति को, हमारे विश्व को और हमारे भारत के लोगों को। तो उन्होंने बचपन से ही वो साथ में लेकर के आए थे। तो उनका जो है वो हिसाब क्या चाहिए, या प्रारब्ध और उदय था कि उनको गुरु मिलेगा। तो उन्होंने खूब खोज करी, लेकिन सच्चे गुरु नहीं मिले। तो आखिर में उन्होंने जो है कन्याकुमारी पे जो मठ है, वहाँ स्वामी रामकृष्ण परमहंस के जो है दर्शन किए। और प्रथम दृष्टवा स्वामी रामकृष्ण परमहंस को अपना शिष्य मिल गया। इनका नाम केदारनाथ था, और केदारनाथ को अपना गुरु रामकृष्ण परमहंस के रूप के अंदर मिल गया। दोनों का काम हो गया, और उसी गुरु ने जो है अपनी प्रज्ञा से उसको एनलाइटनमेंट दे करके जो है उनको स्वामी विवेकानंद बनाया। तो भाई और बहनों, हम ये कहना चाहते हैं, ऐसे अनुभवी ज्ञानी पुरुष की हम पहचान कैसे करें? तो एक एक लक्षण को हम जो है लेकर के देखते हैं। अनुभवी जो ज्ञानी पुरुष होगा वह पिछले जन्म से जो है, जो कहना चाहिए कि मैच्योर्ड ज्ञान दर्शन को लेके आता है। ज्ञान दर्शन, ज्ञान और दर्शन दो चीज़ें हैं। ज्ञान का संबंध अपने स्वरूप से है कि मैं कौन हूँ, इसका ज्ञान कराने वाला सद्गुरु होता है। और दर्शन को अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो देखना और समझ को दर्शन कहते हैं। और उसके साथ साथ में ये जो हमारा खुली आंखों से जो देखते हैं जगत को, इसको चलाने वाला कौन है, जगत का संचालक कौन है, जगत कैसे चलता है, व्यवहार जगत कैसे चलता है, इसको दर्शन कहा जाता है। यानी दूसरे शब्दों में हम कहते हैं ज्ञान दर्शन का जो संबंध है वो भीतरी जगत और बाहरी जगत से। बाहरी जगत तो हमारा व्यवहार जगत, भुगतान का जगत है, वह लेन देन का जगत है, वह हमारा हिसाब है, वो हमारा परिणाम है, वो हमारा उदय और प्रारब्ध है, वो हम पीछे से लेकर के आए, उसके अनुरूप जो ये चलता रहता है, ऑटो मोड से चलता है, उसके अंदर करेक्शन देने की हमारी स्वतंत्रता नहीं है। क्योंकि हमारी फाइल तो, हमारा आयुष्य समाप्त हुआ तभी बंद हो गई, वो फिल्म पूरी हो गई, अब उसमें करेक्शन हम नहीं दे सकते हैं। अब तो मात्र वो डिस्चार्ज ही होता है इस जन्म में। तो भाई और बहनों, अनुभवी ज्ञानी पुरुष जो होगा वह अपने अनुभव के, अपने विकसित जो है ज्ञान दर्शन के माध्यम से कोई बात बताएगा। शास्त्रों की रटी रटाई बात, शास्त्र सब सही है, जैसे कि हमारे जो आगम सब जो भगवान की वाणी है, हमारे इस जो है सनातन सत्य कार्यक्रम में किसी की काट पीट नहीं है, क्योंकि ये अनेकांत पर आधारित है।
और ये कुदरत की रचना, कुदरत के कानून पर आधारित है। हम किसी का तिरस्कार नहीं करें, हम किसी को नीचा नहीं दिखावे, हमारे किसी भी बातचीत से किसी को कष्ट न हो, तो हमने 2 वर्गीकरण कर दिए। एक जो वर्गीकरण है वह है हमारा जो व्यवहार जगत का, वो रिलेटिव सत्य है, उसको हम झूठ नहीं कहते हैं, गलत नहीं कहते हैं कि ये गलत है। वो एकांत दृष्टिकोण हमारे सनातन सत्य में नहीं है, क्योंकि सनातन सत्य तो अल्टीमेट रियलिटी ऑफ द यूनिवर्स बताता है। वो है कुदरत की रचना, कुदरत का कानून। यानी कि जो हमारा ज्ञानी पुरुष होना चाहिए वह अपने अनुभव के आधार पर उसके भीतर से जो जो अनुभव निकल रहा है उसके अनुभव के हिसाब से हमको ज्ञान देना चाहिए, प्रवचन करना चाहिए, बातें बतानी चाहिए। और अनुभव की बात है वो शास्त्रों में, पुस्तकों में नहीं मिलती है। पुस्तकीय ज्ञान सही है, अपनी जगह सही है, हम उसको चैलेंज नहीं करते, गलत नहीं बताते, लेकिन जो अनुभव का ज्ञान है वो रियल ज्ञान होता है। कैसे होता है? देखिए, एक डॉक्टर होता है, एक पेशेंट होता है। तो पेशेंट को हार्ट अटैक जब आता है तो कितना भयंकर दर्द होता है, वो तुरंत वो मेडिकल एड के लिए डॉक्टर के पास चला जाता है। तो डॉक्टर जब उसका परीक्षण करता है तो हार्ट अटैक होने के कारणों को वो जानता है, और हार्ट अटैक होने के बाद के अंदर क्या क्या उसकी सर्जरी करनी, स्टंट बिठाना है या ब्लॉकेज कितना है या बाईपास करना है या क्या करना है, वो सब जानता है। लेकिन जो दर्द महसूस हुआ वह डॉक्टर नहीं जानता है, वह केवल पेशेंट ही जानता है। उसको अनुभव कहते हैं, क्योंकि अनुभव है, ये आत्मा का गुण है, ये जड़ में नहीं होता है। और हर एक का अपना अपना अनुभव होता है। मेरा अनुभव मेरे पास है, आपका अनुभव आपके पास है। तो अनुभव तो हमारे भीतर की वस्तु है, वो आत्मा से जुड़ा हुआ होता है। इसीलिए जो है अनुभव बताने वाला जो है वह सद्गुरु होता है, अनुभव बताने वाला अनुभवी ज्ञानी पुरुष होता है। तो ये सबसे बड़ी पहली बात है कि वो केवल शास्त्रों की रटरिटाई बातें नहीं बतावे, बल्कि अपने अनुभव के आधार पर सच्चा ज्ञान हमको देवे। दूसरा जो है, जो अनुभवी ज्ञानी पुरुष होगा उसकी आँखों में वीतरागता होगी। वीतरागता का अर्थ ये है कि वह कुदरत की रचना, कुदरत के कानून का पालन करने वाला होगा, वह समदर्शी होगा। वो हर जीवित प्राणी के अंदर जो है आत्मतुलावत अपने जैसी ही आत्मा देखेगा, क्योंकि उसने अपने जो अनुभव के आधार पर इस वस्तु को देखा कि संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर जो है वो ऐसी जो ये सारी जो आत्माएं सामान्य दृष्टि से सब में एक ही अर्हता है, कोई अंतर नहीं है। जो विविधता दिखाई देती है वह अपने अपने कर्मों के उदय और प्रारब्ध, अपने हिसाब, परिणाम और भुगतान के अनुसार वो दिखाई देती है। तो जो अनुभवी ज्ञानी पुरुष होगा वह जो है वो अपने अनुभव के साथ के अंदर जो इस बात को बताएगा। अब आगे चलते हैं। अनुभवी ज्ञानी पुरुष होगा वह राग द्वेष मुक्त होगा। यानी अनुभवी ज्ञानी पुरुष जो है न तो किसी पे राग करेगा न किसी पे द्वेष करेगा। हम ये नहीं कहते हैं कि अनुभवी ज्ञानी पुरुष केवल ज्ञानी हो गया, भगवान बन गया। अभी वो बनने की प्रक्रिया में है, लेकिन जिसने भी अनुभवी ज्ञानी पुरुष ने जो स्थिति को प्राप्त कर लिया है तो उनका जो क्रोध, मान, माया, लोभ है, कषाय है, काफ़ी उपशांत हो जाता है। उस पर वो नियंत्रण करता है, उसके अंदर वो राग द्वेष जनित कार्य नहीं करता है। ये अनुभवी ज्ञानी पुरुष की जो है पहचान होगा। वो समदर्शी होगा, वो आत्मतुलावत वो, और वह जो वो कार्य करेगा और उसके आगे बढ़े। तो अनुभवी ज्ञानी पुरुष का जो जीवन होगा वो कमलवत होगा। कमलवत का अर्थ होता है
कि जग माही ऐसो रहो जो अम्बुज सरमाही, रहे नीर के आसरे पर जल छुवत नाही। यानी कि रिमेन इन द वर्ल्ड एज ए लोटस रिमेन इन द मड। दुनिया में आप ऐसे रहो कि आपका परिवार, आपके जो सभी लोग संबंधी ये जाने कि आप उनके साथ में निवास कर रहे हो, लेकिन आपका तारतम्य, तादात्म्य, आपका संपर्क भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान से होना चाहिए। आपके सारा जो है कंसंट्रेशन आर्ट ऑफ द विजन में होना चाहिए। यानी जो आपका सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन जो आपके पास है, उसमें डेवलपमेंट होते ही रहना चाहिए, जो कि वास्तव में रियल पुरुषार्थ है। और जितना जितना डेवलपमेंट जागृति के द्वारा, लक्ष्य के द्वारा होता रहेगा, क्योंकि अनुभव की श्रेणी बढ़ती है। देखिए, अंतिम जो लक्ष्य है, केवल दर्शन है, वो अनुभव की पराकाष्ठा है। और उसके होने के बाद में पुरुषार्थ समाप्त हो जाता है, प्रतिष्ठित आत्मा का अस्तित्व समाप्त हो जाता, क्यों कुछ करना शेष नहीं रहता। फिर अगले जन्म के अंदर जो है वह केवल ज्ञान होता है, वो प्योरली 100% का अनुभव होता है। उनको कोई चीज़ न तो सोचनी पड़ती है और न उनको पढ़नी पड़ती है, वो तो अपने दर्शन में से देखते हैं, दर्शन में से देख करके ही वो बोलते हैं। जैसा चिंतन करते हैं वैसा उनको दर्शन दिखाई दे देता है, क्योंकि वे वर्तमान, भूत, भविष्य, जड़ और चेतन की हर अवस्था को जो है स्वयं देखते हैं। उनका आत्मा का स्पष्ट वेदन होता है। वो आत्मा जो है उनको साफ साफ दिखाई देता है, पूरा ब्रह्मांड उनको दिखता है। वो ब्रह्मांड की सर्वशक्तिशाली सत्ता बन जाती है। तो अनुभवी ज्ञानी पुरुष जो होगा वह इस तरीके से बात अपने अनुभव के आधार पर बताएगा। अब जो है हम अनुभवी ज्ञानी पुरुष की बात करें तो अनुभवी ज्ञानी पुरुष जो है हमेशा ये संसार के जितने भी पद है, प्रतिष्ठा है, कंचन है, कामिनी है, यानी देहाधास के जितने कार्य है, संसार के बढ़ने के कार्य है, वह कार्य नहीं करेगा, उसमें कोई दिलचस्पी नहीं लेगा। उसकी अगर उसमें प्रेजेंस भी होती है तो वह तो अपने भीतर जो है ज्ञान, दर्शन और आर्ट ऑफ द विजन के अंदर ही अपनी दृष्टि टिकाए हुए रखेगा। ये अनुभवी ज्ञानी पुरुष की जो है एक पहचान होती है। अनुभवी ज्ञानी पुरुष के सानिध्य के अंदर हम बैठते हैं तो एक बड़ी पहचान ये है कि उसके सानिध्य में बैठने पर हमें शांति, सुकून महसूस होनी चाहिए, हमें अभय होना चाहिए, हमें भय नहीं लगना चाहिए, क्योंकि उसका जो ओरा आभा मंडल है वो पवित्र होता है। और उस ओरा आभा मंडल से जो जो परमाणु निकलते हैं वो शुभ परमाणु होते हैं। उससे हमें शांति मिलती है, नीरवता मिलती है और सुकून मिलता है। तो इस तरीके से हम कहना चाहते हैं कि ज्ञानी पुरुष के जो है ये लक्षण होता है। दूसरा जो है ज्ञानी पुरुष के और लक्षणों की बात करें तो ज्ञानी पुरुष को जो है वह पूरा ज्ञान अपने भीतर दिखता है, अपने दर्शन के भीतर दिखता है। और अनुभवी ज्ञानी पुरुष जो है उसका एक अतिशय होता है कि वह अपने अतिशय से, भाग्योदय से वह ज्ञान दे करके अगले व्यक्ति का जो दर्शन मोहनीय है, अनंतानुबंधी कषाय है, उसको वह भस्मीभूत कर देता है। कैसे भस्मीभूत करता है, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि जो कालबेलिए होते हैं, जो पुंगी बजाने वाले होते हैं, वो क्या करते हैं कि पुंगी बजाते हैं तो पुंगी बजाने से सर्प जो है वो जो ही पुंगी की लय मीठी मीठी सुनाई देती है तो सर्प जो है बाहर आकर के मग्न होकर के नाचने लगता है। तो मग्न होकर के नाचने के अंदर जो कालबेलिया होता है वह उसको कंठ से पकड़ता है और उसकी कंठ में जहर की थैली होता है। वो हम
किस तरीके से, जैसे बोर में से जो है वो हम निकाल देते हैं उसको, बीज को, वैसे उस जहर की थैली को निकाल के फेंक देता है, सर्जरी कर देता है, क्योंकि वो उसका अनुभवी है। तो अनुभवी ज्ञानी पुरुष होता है। ठीक उसी तरीके से अपने अतिशय से और सामने वाले का पुण्योदय होना चाहिए, उसको ज्ञान दे करके उसके अनंतानुभूति कषाय को वह भस्मीभूत करके और उसको एहसास करा देता है कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। और उसके साथ साथ वो स्वयं भी अनुभव करता है। देखिए, जो ज्ञानी पुरुष होगा वो आर्ट ऑफ द विजन के तहत जो है वो दो मुख्य सूत्रों के आधार पर चलता है, जो कि हमारे सनातन सत्य के सूत्र है। सनातन सत्य का पहला सूत्र ये है कि आर्ट ऑफ द विजन, आपकी समझ, सोच जो है उसके भीतर, उसके सेंटर के अंदर आप आत्मा को विराजमान करो, यानी मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। उस आत्मा, उसकी शुद्ध आत्मा भगवान जो भीतर विराजमान है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करो और उसको विराजित होते जाओ। वो मंदिर की स्थापना कर लो, और जब मंदिर की स्थापना हो जाती है तो हम सभी उसके आशीर्वाद से और उससे जो है आशीर्वाद लेके, परामर्श लेकर के, और हम आगे से आगे बढ़ते जाते हैं। और कोई भी हमारी जो सांसारिक कामना है, वैसे तो संसारी कामना की नहीं जानी चाहिए, प्रभु से तो मुक्ति की कामना करनी चाहिए, क्योंकि प्रभु स्वयं मुक्त है। और वह जो ही हमारी अज्ञानता समाप्त हुई तो वो तो मुक्ति की ओर प्रस्थान करेंगे। तो हमें जो है वो मुक्ति की बात भगवान से मांगनी चाहिए। संसारिक सुख है वो तो जो निर्जीव मात्र है, वो तो अजीव है, वो तो जड़ है, वो नहीं मांगना चाहिए। तो भाई और बहनों, जो अनुभवी ज्ञानी पुरुष होगा वो केंद्र में अपनी आत्मा को रख करके उसका सारा सम्यक ज्ञान दर्शन इस बात पे केंद्रित होगा कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। जो अनुभवी ज्ञानी पुरुष होगा वो जब सांस लेगा तो श्वास के लेने के साथ बोलेगा मन वचन काया से मुक्त, और सांस निकलने के साथ बोलेगा मैं मन वचन काया से मुक्त, ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। ऐसा वह चिंतन करेगा। और देखिए, जब सांस ली जाती है तो सांस लेते समय पेट फूलना चाहिए, सांस निकलते समय में पेट सिकुड़ना चाहिए, ये फिनोमेना रहता है। तो ऐसा करता है। दूसरा जो है, अनुभवी ज्ञानी पुरुष हमेशा ये चिंतन करता है कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, और वह व्यवस्थित है, वो फिक्स्ड है, नियत है, और वो प्री डेस्टिन्ड है। और जहाँ तक अवस्था का संबंध है, अवस्था का मतलब टेम्परेरी, अवस्था का मतलब आने वाली, जाने वाली, और वह विनाशी कहलाती है, जड़ कहलाती है। इसीलिए जो है अवस्था मात्र जो चल रहा है उसको कुदरती रचना जानना, देखना, समझना, ये ज्ञानी पुरुष की पहचान होती है कि वह उसके अंदर खोया हुआ रहना चाहिए, वह उसके भीतर झलकना चाहिए। अनुभवी ज्ञानी पुरुष की आप पहचान करना चाहोगे तो अनुभवी ज्ञानी पुरुष हमेशा अकर्ता पद पर पाओगे आप उसे। जब कभी भी जो है वो अनुभवी ज्ञानी पुरुष से बातचीत हो जावे तो आपको मालूम पड़ेगा कि वो तो कहेगा मैं तो इसका निमित्त हूँ, मैं तो इस कार्य का निमित्त मात्र हूँ। करने वाले भगवान होते हैं, करने वाले ईश्वर है, करने वाला राम है, करने वाला कृष्ण है, करने वाला ईसा मसीह है, जीसस क्राइस्ट है। यानी कि वो अपने आप को कर्ता कभी नहीं मानते, अपने आप को तो मात्र निमित्त मानते हैं। और इसके ये रूट कॉज है। जब हम अपने आप को जो निमित्त मानने लग जाते हैं तो सारी बुराइयों को धीरे धीरे समाप्त होने में कोई समय नहीं लगता। जो सबसे बड़ी बुराई की जड़ है वो है कर्ता भाव। कर्ता भाव के साथ में मालिकी भाव और डूअरशिप आ जाती है, और अकर्ता भाव से नो डूअरशिप, नो ऑनरशिप की
अवस्था होती है। और ऐसी अवस्था जब आ जाती है तो व्यक्ति जो है धीरे धीरे अपना ज्ञान दर्शन है वो मैच्योरिटी पे ले जा सकता है। यानी उसका जितना जितना शुद्धिकरण इस जीवन में कर लेगा तो अगले जन्म के अंदर वो डेवलप्ड जो ज्ञान दर्शन था वो कैरी फॉरवर्ड होता है। और बाकी जो इस शरीर से जुड़ी हुई जितना भी हमारा धन दौलत पद प्रतिष्ठा सम्मान सत्ता जो परिधि पर रहते हैं वो सारे विनाशी हैं, वो अवस्थाएं हैं, वो आने वाले हैं, वो जाने वाले हैं, वो टेम्परेरी है, वो शरीर के चले जाने के साथ समाप्त हो जाते हैं। और नेक्स्ट बर्थ के अंदर फिर जब हमारे को नया शरीर मिलता है तो नए अघाती कर्म यानी पुण्य पाप के कर्म मिलते हैं। तो इस तरीके से सारा जो है ये अनुभवी ज्ञानी पुरुष के लक्षण हमने आपको बताए। तो अनुभवी ज्ञानी पुरुष को ढूंढना हमको कोशिश की जानी चाहिए और वो हमारे उदय और प्रारब्ध से जुड़ा हुआ है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी अपनी अज्ञानता को समाप्त करके स्नेह शाश्वत सुख की नींव लगाकर शाश्वत सुख को प्राप्त करें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।